इलेक्ट्रिकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बहुत छोटे तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको ख़त्म करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपके 5 से 7 सवाल जो है आराम से बैठ जाएंगे दोस्तों 10 मिनट के वीडियो में। जिसमें अगर हम बात करें तो अर्धचालक जो होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध होते हैं इंट्रिंसिक और ये होते हैं एक्सट्रिंसिक। अगर हम बात करें तो शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32, इसका होता है 14। और जर्मेनियम जो होता है दोस्तों, इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर जो फॉरबिडन गैप होती है वो होती है वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और सिलिकॉन के अंदर जो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जर्मेनियम का लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में होता है और सिलिकॉन का लीकेज करंट जो है नैनो एम्पियर में हम लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं जैसे पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में अशुद्धि के रूप में हम मिलाते हैं दोस्तों बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। और जो हमारे पास एन टाइप होता है इसमें अशुद्धि के रूप में बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। जो पी टाइप होता है ये एक्सेप्टर प्रकार का अर्धचालक है। एन टाइप जो है दाता प्रकार का है दोस्तों। और जो हमारे पास पी टाइप होता है इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। जो हमारे पास दोस्तों पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं होल। यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास पी टाइप होता है दोस्तों। पी टाइप जो होता है उसके अंदर जो ग्राही स्तर होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है, और एन टाइप का ग्राही स्तर जो है दोस्तों कंडक्शन बैंड के पास होता है दोस्तों। जर्मेनियम का ग्राही स्तर जो होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और सिलिकॉन का जो ग्राही स्तर होता है वो होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इनके बीच गैप पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। फॉरबिडन गैप जो है चालकों के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। अर्धचालक जो होते हैं दोस्तों इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये पीटीसी टाइप, एनटीसी टाइप। कुचालकों में 5 या 6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रकृति के मूल कण। प्रकृति के मूल कण पूछे जाएं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। खोजकर्ता आपको याद ही है, चाहे आप पेन जीटीसी कंपनी का है दोस्तों, इस प्रकार से याद कर सकते हो। प्रोटॉन की गोल्डस्टिक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्थायी कण पूछे जाएं आपसे तो स्थायी कण के रूप में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन। अस्थायी कण पूछा जाए तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन। कोर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो बाहरी क्रियाओं में भाग लेते हैं। नाभिक की जो कक्षाएं होती हैं उसको KLMNOP से दर्शाते हैं। P वह कक्षा है अंतिम जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के पास वाली कक्षा K है, इसमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² है। नाभिक की पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा अंतिम से पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। उसके बाद है पीएन संधि। पीएन संधि जो है डायोड, रेक्टिफायर, रज्जुकारी, डिस्टकारी भी कहते हैं। अवक्षय परत की चौड़ाई जो है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर होती है दोस्तों। और पीएन संधि की अगर हम बात करें तो इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस की अगर हम बात करें तो डायोड का प्रतिरोध कम होता है, रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध बढ़ता है। फॉरवर्ड बायर में डायोड में धारा प्रवाह होती है दोस्तों, इसमें धारा प्रवाह नहीं होता। अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है दोस्तों, अवक्षय परत की चौड़ाई जो है बढ़ जाती है रिवर्स बायस के अंदर। उसके बाद विभव रोधिका, पोटेंशियल बैरियर, वह EMF, वह क्षेत्र जिसके अंदर EMF अस्तित्व में होता है उसे विभव रोधिका कहते हैं। या हम कह सकते हैं अवक्षय परत को तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए न्यूनतम, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7। इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। डायोड की फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर करंट निकालने का जो फॉर्मूला है IF बराबर I0 VD/N की पावर VT-1। VT है थर्मल वोल्टेज, N है रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। सिलिकॉन के लिए 2, जर्मेनियम के लिए 1 होता है।
लीकेज करंट, और ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल बैरियर जो हमारे पास होती है, ध्यान रखना डायोड की। पीएन संधि जो है कहाँ यूज़ करते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं दोस्तों डायोड रेक्टिफायर से, स्विच के रूप में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए, अधिमिश्रण और अनधिमिश्रण, जैसे रेडियो टीवी में डिटेक्शन का कार्य भी करता है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का। पीआईवी रेटिंग, डायोड के सिरों पर रिवर्स अवस्था में आरोपित किया जा सकने वाला जो अधिकतम वोल्टेज होता है उसे पीआईवी रेटिंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है जीनर डायोड। जीनर डायोड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल याद कर लेना, इस प्रकार से होता है। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज पर कार्य करता है, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक हो सकती है। हमेशा परिपथ में रिवर्स अवस्था में लगाया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। शंट ट्रांजिस्टर रेगुलेटर ऑडियो या आरएफ अनुप्रयोग में, उसके अलावा जो है दोस्तों शॉपिंग परिपथ जो है ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, इनमें सब में यूज़ करते हैं। उसके बाद है टनल डायोड, जिसे हम इसाकी डायोड कहते हैं। टनल डायोड में धारा का मान जिस बिंदु पर न्यूनतम होता है उसे वैली बिंदु कहते हैं दोस्तों। पीएन संधि हमेशा सक्रिय होती है, पश्च वोल्टेज इसकी 30 से 100 तक होती है। ऋणात्मक प्रतिरोध दर्शाता है, इसका परिवर्धन परिपथ में दोलन परिपथ, फ्लिप फ्लॉप परिपथ, स्विच के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद है वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड जो होता है दोस्तों इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है इसके अंदर, कैपेसिटर की तरह ही काम करता है ये। टेलीविज़न रिसीवर में, पैरामीटरिक एम्पलीफायर में, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक अवयव भी कहते हैं। उसके बाद एलईडी जो है गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड नामक यौगिकों से बनाई जाती है। एलईडी जो है इसकी अगर धारा जो है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एलईडी की अगर धारा जो होती है दोस्तों हमारे पास, जैसे निम्न धारा लेती है एलईडी 20 मिली एम्पियर, अधिकतम ले सकती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 मिली एम्पियर। इसी प्रकार से एलईडी जो है अगर वोल्टेज जो निम्न होती है 1.5 से 1.7 और उच्च 3 वोल्ट तक। उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाने के लिए पावर सूचक, एम्बेडेड डिस्प्ले सिस्टम जो होता है, और एलसीडी प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल में। फोटो डायोड, फोटो डायोड जो होता है चोर घंटी, फोटो कैमरे, इनमें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप के माने जाते हैं, पीएनपी और एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर हम कॉमन टर्मिनल और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं, वहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अमीटर, कलेक्टर और बेस ये इसके टर्मिनल होते हैं। अमीटर जो होता है मॉडरेट साइज़ का होता है, मध्यम साइज़ का होता है दोस्तों। बेस स्मॉल साइज़ की होती है। अमीटर में डोपिंग की जाती है हैवी। स्मॉल जो है साइज जिसमें बेस होता है दोस्तों। कलेक्टर जो होता है इसमें लार्ज साइज होती है और इसमें डोपिंग लाइट रखी जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे पीएनपी या एनपीएन, इसमें अमीटर धारा का मान बेस धारा और कलेक्टर धारा के योग के बराबर होता है। उसके बाद आते हैं ट्रांजिस्टरों के मोड दोस्तों। मोड की अगर हम बात करें तो मोड में अमीटर बेस संधि और जो कलेक्टर बेस संधि है और इसका कार्य है। अगर सक्रिय मोड में इसे तो हम रखते हैं अगर बायस, इसे पश्च बायस सामान्य एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। कट ऑफ मोड में अमीटर बेस संधि को पश्च बायस, और दोनों संधियां पश्च बायस होती हैं खुले परिपथ की तरह। जब दोनों संधियों को हम अगर बायस कर देंगे तो बंद स्विच की तरह। पश्च सक्रिय मोड में पहली संधि जो है अमीटर बेस संधि, उसको पश्च बायस में कर देंगे, दूसरी को अगर बायस में, तो ये निम्न गेन एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। उसके बाद आता है धारा गेन अल्फा, जब बेस कॉमन हो, अमीटर कॉमन हो तो बीटा। उसके बाद है हमारे पास गामा। गामा कब है हमारे पास, कलेक्टर कॉमन होने पर। वोल्टेज गेन होता है वी आउटपुट बटे वी इनपुट। उसके बाद अल्फा बीटा गामा में जो संबंध है दोस्तों, ये संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लेना, बीटा का मान अल्फा से ज़्यादा होता है। अल्फा की वैल्यू जो है 1 से कम होती है, ये 0.9 तक या 0.99 तक थोड़ी कम होती है। उसके बाद है पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें, यूजीटी की 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, अमीटर, B1 B2, ये याद कर लेना। ऋणात्मक अभिलक्षण वाली युक्ति है, एन टाइप इसका बड़ा होता है, धारा क्षमता अधिक होती है। यूजीटी एससीआर को ट्रिगर करने में, विश्रांति दोलित्र और टाइमर फेज नियंत्रण में इनमें यूज़ करते हैं। एफईटी जो है फील्ड इफेक्ट
ट्रांजिस्टर, ये N चैनल और P चैनल होती है, ये ध्यान रखना। इसमें ड्रेन, सोर्स और गेट 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। ये यूनिपोलर डिवाइस है, दोनों दिशाओं में काम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। और इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है इसकी, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। गेट विभव का वह मान जिस पर ड्रेन धारा पूर्णतः न्यूनतम हो जाती है उसे हम पिंच ऑफ विभव कहते हैं, ध्यान रखना, पिंच ऑफ विभव कहा जाता है। यूज FM ट्यूनर्स वगैरह में, ऑसिलोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, इनमें करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास IGFET। IGFET जैसे हमारे पास है मोसफेट को हम IGFET भी कहते हैं दोस्तों। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन और गेट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रतिबाधा उच्च होती है, निवेश प्रतिरोध सिलिकॉन ऑक्साइड की परत के कारण जो है दोस्तों 10 ओम से लेकर 10 ओम तक होता है। गेट विभव का मान ऋणात्मक होने पर डी मॉसफेट जो है डिप्लेशन मोड में कार्य करती है, ड्रेन धारा उस समय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, लॉजिक गेट, टीवी रिसीवर के FM मिक्सर में, इन सब में करते हैं। नेक्स्ट है SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल 4 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति है, यूनिपोलर डिवाइस है दोस्तों, एक दिशीय है। इसे थायरिस्टर भी कहते हैं। थायरिस्टर परिवार का प्रथम सदस्य SCR है दोस्तों। थायरिस्टर में SCR के बाद ट्रायक का यूज़ होता है, कट ऑफ वोल्टेज की विशेषता रखता है। चालू करने के लिए SCR को गेट पर पल्स दी जाती है, बंद करने के लिए एनोड वोल्टेज 20 माइक्रोसेकंड के लिए बंद कर देते हैं। AC DC मोटर गति नियंत्रण, DC to DC, AC to AC रूपांतरण, तापमान प्रकाश नियंत्रण, स्विच के रूप में, इन्वर्टर के रूप में, ऊष्मा नियंत्रण, बैटरी चार्जिंग। इसके बाद GTO की बात करें तो दोस्तों GTO होता है गेट टर्न ऑफ स्विच, ये एडजस्टेबल आवृत्ति इन्वर्टरों में यूज़ किया जाता है। इसके टर्मिनल होते हैं गेट, एनोड और कैथोड। टर्मिनल सबके याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायक जो होता है 2 टर्मिनल होते हैं, डायक 2 टर्मिनल AC धारा अचालन अवस्था में जो है ब्लॉकिंग स्टेट में काम करता है, यानी कि सामान्य अवस्था में डायक ब्लॉकिंग स्टेट अवस्था में रहता है। ये इसके टर्मिनल होते हैं MT1 और MT2, ये द्विदिशात्मक युक्ति होती है दोस्तों, बाइपोलर। और उसके बाद जो है यूनिपोलर है तो एक दिशीय है दोस्तों, बाइपोलर है तो वो हमारे पास द्विदिशात्मक। उसके बाद जो डायक होता है इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है दोस्तों विभव अपरिवर्तित ट्रायक को ट्रिगर करने में, तापमान नियंत्रण और डिप्पर प्रणाली जो होती है वाहनों में उसमें यूज़ करते हैं। ट्रायक जो होता है दोस्तों, ट्रायक जो है SCR के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ट्रायक के अंदर 5 लेयर होती हैं दोस्तों, ध्यान रखना, PN की। 3 टर्मिनल होते हैं, बाइपोलर द्विदिशात्मक युक्ति है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, MT1, MT2 और गेट। थायरिस्टर परिवार में SCR के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ SCR को ट्रिगर करने में, AC पावर कंट्रोल, विभव के उत्क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रायक को बंद कैसे करते हैं, जो वोल्टेज है उसको रिवर्स कर देंगे तो ट्रायक बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है IGBT जो होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मोसफेट व BJT की हाइब्रिड किस्म है, ये ध्यान रखना है। इसमें अमीटर, कलेक्टर और गेट होते हैं। अन्य नाम, इसको मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, इसको चालकीय मॉड्यूलेटर क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, इसको गेन मॉड्यूलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटेड जो है गेट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, AC DC मोटरों में, रिले के अंदर, UPS में, सोलेनॉइड में, इन सब में हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये था दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट एक छोटा सा जो है मेरे द्वारा आपके लिए प्रयास। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।